नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से एक नई जानकारी लेकर हाजिर हैं, मगर आपसे गुजारिश है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ? मित्रों, इस पोस्ट में आप पृथ्वी के बारे में ऐसे रोचक तथ्य जानेंगे जो शायद ही कहीं जानने को मिलेंगे। इस पोस्ट में हम जानेंगे पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ, पृथ्वी क्या है, पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई, पृथ्वी की रचना और उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी पर मनुष्य का जन्म कैसे हुआ आदि। आइए जानते हैं पृथ्वी क्या है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि हम अपने इस प्यारे से नीले ग्रह को बेहद प्यार करते हैं। आखिर करें भी क्यों न, इसके बिना हमारा कोई अस्तित्व है ही नहीं। अगर ये ग्रह न होता तो आज हम भी जिंदा न होते। हमारे सौरमंडल में सारे 9 ग्रह अपनी अपनी गुण के लिए जाने जाते हैं। आज हम बात करेंगे पृथ्वी के बारे में कुछ गजब के तथ्यों को लेकर। पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ? बिग बैंग के बाद ये ब्रह्मांड बेहद तेजी से फैला, जिसकी गति प्रकाश से भी तेज मानी जाती है। विस्फोट के बाद बेहद तेज गति से हाइड्रोजन, हीलियम जैसे पदार्थ के बादल इस ब्रह्मांड में तेजी से फैल गए। पदार्थ के प्रत्येक कण में अपनी एक ऊर्जा होती है जिसे गुरुत्व ऊर्जा कहते हैं। ये ऊर्जा शून्य में प्रत्येक कण को आपस में आकर्षित करती है। ऐसे में प्रत्येक कण आकर्षित होकर एक ठोस पदार्थ का रूप लेने लगता है। जो सबसे भारी पदार्थ थे वे आपस में जुड़कर तारों का निर्माण करते हैं और कम घनत्व वाले पदार्थ मिलकर चट्टानों का अर्थात ग्रहों का निर्माण करते हैं। पृथ्वी भी एक चट्टानों वाला ग्रह है, पर निर्माण के समय तक इस ग्रह में कुछ भी सामान्य नहीं था। हर तरफ लावा और ज्वालामुखी जैसे उथल-पुथल वाली घटनाएं होती थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के फ्यूजन से इस ग्रह में पानी आया था जो उल्काओं द्वारा लाया गया था। इसके अतिरिक्त एक थ्योरी के अनुसार इस ग्रह में ही अभिक्रिया हुई और फलस्वरूप लाखों वर्षों तक वर्षा होती रही। पृथ्वी कैसे अस्तित्व में आई? बिग बैंग के बाद अंतरिक्ष में फैले बेहद घने धूल के बादल में सबसे अधिक घनत्व वाले पदार्थों ने मिलकर तारे का निर्माण किया जो आज हम सूर्य के रूप में देखते हैं। एक बड़े आकार के तारे के निर्माण होने से बाकी का बचा हुआ डस्ट क्लाउड यानी धूल के बादल इसके चारों तरफ तेजी से चक्कर लगाने लगे और इस तरह डस्ट क्लाउड पार्टिकल्स यानी धूल के बादलों के कण आपस में जुड़ने लगे और इस तरह सौरमंडल के विभिन्न ग्रहों का निर्माण होने लगा। इसका प्रारूप बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने एक परीक्षण भी किया था, जिसमें वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के आउटर स्पेस में जाकर शून्य गुरुत्वाकर्षण बल में एक परखंडली में नमक के कुछ टुकड़ों को लेकर तेजी से परखंडली को हिलाया और उन कणों में घर्षण पैदा किया। फलस्वरूप यह परिणाम देखा गया कि वे सारे नमक के कण आपस में चिपकने लगे और एक पिंड का रूप बना लिया। हालांकि उनके अणु स्तर पर आपस में जुड़ना नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा तब होता है जब कोई पदार्थ अपने गलनांक मेल्टिंग पॉइंट की स्थिति वाले तापमान में हो। पृथ्वी के निर्माण के समय होने वाले घर्षण बल के कारण पदार्थ में ऊष्मा का बहुत तेजी से उत्पादन हुआ और फलस्वरूप भारी पदार्थ जैसे निकेल और लोहा सबसे आंतरिक भाग में इकट्ठा हो गया। विभिन्न प्रकार के पदार्थों का डस्ट क्लाउड के माध्यम से पृथ्वी पर इकट्ठे हुए और आज जो आप पृथ्वी का स्वरूप देख रहे हैं वह करोड़ों वर्षों की प्रक्रिया का परिणाम है। अब जानते हैं पृथ्वी पर जीवन कैसे आया था और पृथ्वी पर मनुष्य का जन्म कैसे हुआ। पृथ्वी पर शुरुआत के समय जीवन होने की कोई भी संभावना नहीं थी, क्योंकि यह आग का एक धधकता गोला हुआ करती थी और हर तरफ ज्वालामुखी और बहता हुआ बेहद गर्म लावा हुआ करता था। ब्रह्मांड में तैरता हुआ डस्ट क्लाउड धीरे धीरे पत्थर के टुकड़ों, जिन्हें एस्टेरॉयड या उल्का पिंड कहते हैं, इनमें परिवर्तित हो रहा था। आज भी ये एस्टेरॉयड मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में तैरते रहते हैं, जिन्हें एस्टेरॉयड बेल्ट के नाम से जाना जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये एस्टेरॉयड ही पानी लेकर धरती पर आए थे।
और इसके बाद ही पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई थी। पानी में सबसे पहले एक कोशिकाओं वाले प्राणियों का जन्म हुआ था और फिर सरीसृपों का, और विकास के चलते अन्य प्राणी भी इस पृथ्वी पर अवतरित हुए। पृथ्वी या ग्रह गोल क्यों है? पृथ्वी गोल क्यों है, ये प्रश्न अधिकतर लोग सोचते हैं। हालांकि पृथ्वी ही नहीं बल्कि हर ग्रह गोल है, और इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण। जितने भी भारी धातुएं हैं वे सब हल्के धातुओं से नीचे चले जाते हैं जब ये तरल अवस्था में होते हैं। जैसे कि अगर आप पानी में सरसों का तेल डालते हैं तो वह नीचे बैठ जाता है। इसी प्रकार प्राथमिक अवस्था में पृथ्वी पर सभी पदार्थ तरल रूप में रहते थे। ऐसे में जो भारी धातुएं थीं वे सब इसके मध्य में चली गईं, और जैसे जैसे पदार्थों की उपस्थिति बढ़ती गई पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण भी बढ़ता चला गया। पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी या किसी भी ग्रह के हर भाग में बराबर मात्रा में गुरुत्वाकर्षण काम करता है, और इससे ये ग्रह के सभी मेटल्स या पदार्थ को अपनी ओर खींच लेता है। फलस्वरूप ग्रहों का आकार गोल हो जाता है। पृथ्वी नीली क्यों है? पृथ्वी को उसका नीला रंग पानी के कारण मिला है। समुद्र में भरे असीम सागर में जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वह परावर्तित होकर आसमान में चला जाता है। पृथ्वी का वातावरण इस नीले रंग को परावर्तित करता है और पृथ्वी हमें नीले रंग की दिखने लगती है। हम पृथ्वी से बाहर कैसे निकल सकते हैं? मनुष्य के इतिहास में 20वीं और 21वीं शताब्दी विज्ञान के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी रही हैं। पिछले कुछ दशकों में दुनिया भर के कई देशों ने अंतरिक्ष पर अपनी खोज के स्तर को बहुत आगे तक ले गए हैं। 1957 वह वर्ष था जब मनुष्य ने अपने किसी यान को अंतरिक्ष में भेजने का प्रयास किया था, और आज अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में भेजना उतना जटिल नहीं रहा। आउटर स्पेस यानी बाह्य अंतरिक्ष में जाने के लिए पृथ्वी के वायुमंडल और गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए किसी यान को 11 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से बाहर निकलना पड़ता है, यानी घंटे में उसकी रफ्तार 40,270 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। यह थी आज की हमारी जानकारी। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। धन्यवाद।